गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सीखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसीलिए आप लोग को रेगुलर होके स्टडी करना है और अच्छे से ध्यान देना है। आज कुछ थ्योरम प्रोबेबिलिटी में बताएंगे और फिर आज ऑब्जेक्टिव का मिशन चलेगा। जबरदस्त ऑब्जेक्टिव का आज तैयारी होगा आपका, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो का लिंक जितना भी आपका फ्रेंड है, चाहे गांव में ही काहे न है, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी को इस वीडियो का लाभ मिल सके, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी प्रोबेबिलिटी सीख सके। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में आप लोग को आगे लेके चल रहे हैं। कल हम याद होगा एक थ्योरम बोर्ड पर लिखे थे, लेकिन प्रूव करके संजोग से टाइम हो गया था, नहीं दिखाए थे। लिखाए थे पी ए डैश बटे बी बराबर 1 माइनस पी ए बटे बी होता है। पी ए डैश बटे बी बराबर होता है 1 माइनस पी ए बटे बी। पी ए डैश बटे बी बराबर क्या होता है? 1 माइनस पी ए बटे बी। इसको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले इसको प्रूव करके दिखाने के लिए एक चीज एक्सप्लेनेशन करके आपको हम दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर रिजल्ट होता है। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये रिजल्ट होता है कि जिसमें डैश रहता है उसको छोड़ देते हैं, जिसमें डैश रहता है उसको छोड़ देते हैं और रिजल्ट आपको लिखते हैं एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बहुत आदमी सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, क्योंकि ये तो सेट थ्योरी का है, कैसे आ गया? ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला है। अब बहुत आदमी सेट पढ़े भी नहीं है, अब उनके लिए हम अच्छा से सिखा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। हम क्या करते हैं तो मान लेते हैं a बराबर हम लोग मान लिए 1 2 3 और b बराबर हम मान लिए 3 4 5। a बराबर हम लोग क्या माने 1 2 3 और b बराबर हम लोग क्या माने 3 4 5 और s बराबर हम लोग मान ली s बराबर 1 2 3 4 5 6। s मतलब सैंपल स्पेस, पासा को उछाला गया, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। a बराबर हम लोग 1 2 3 लिए और b बराबर क्या लिए 3 4 5। बोर्ड पर नजर रखिए। यहां हम लोग a डैश का मान निकालेंगे। a डैश समझते हैं, a डैश का रिजल्ट हो जाता है s माइनस a, आप लोग जानते हैं। तो s का एलिमेंट आप लोग लिख दीजिए। s का एलिमेंट कितना है? s का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 माइनस a का एलिमेंट आप देखिए कितना रिजल्ट है 1 2 3 रिजल्ट। s माइनस a का मान कितना बाबू दिया है? 1 2 3 दिया है, यही s का मान है। अब हमको a डैश का मान निकालना है। a डैश मतलब होता है कि s का वैसा एलिमेंट जो a में नहीं हो। तो पहले देख लीजिए कि s का कौन सा एलिमेंट a में है। देखिए 1 है,
2 भी है और 3 भी है, तो कौन सा एलिमेंट S का A में नहीं है? 1 2 3 तो है ये है, कौन सा नहीं है? क्या बोलिएगा बताओ? 4 5 6। क्या बोलिएगा? 4 5 6। A डैश का मतलब होता है S माइनस A, S का वैसा एलिमेंट जो A में नहीं है। तो बताइए S का कौन एलिमेंट A में नहीं है? 1 2 3 तो है ये है, क्या बचा बताओ? 4 5 6। क्या बचा? 4 5 6। यही A डैश का मान हो गया। अब देखिए A डैश इंटरसेक्शन B का मान निकालेंगे। A डैश इंटरसेक्शन B, बताओ A डैश का मान कितना है? बताओ 4 5 6। इंटरसेक्शन B का मान बताओ कितना है? B का मान कितना दिया है? 3 4 5। अब बताओ कि दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन बताइए वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो, बताओ दोनों में क्या कॉमन है? बताओ 4 5। यही आपका A डैश इंटरसेक्शन B का मान हो गया। यही आपका A डैश इंटरसेक्शन B का मान हो गया। कोई पूछेगा कि बताइए सर N A डैश इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा? यानी इसका मतलब समझे, N A डैश इंटरसेक्शन B मतलब ये हुआ कि A डैश इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है? A डैश इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है, उसी को कहा जाता है N A डैश इंटरसेक्शन B। तो देख लीजिए कि A डैश इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, यानी N A इंटरसेक्शन B का मान कितना निकल गया? 2। अच्छा कोई पूछेगा कि बताइए सर NB का मान क्या होगा? NB समझते हैं, B में टोटल कितना एलिमेंट है? 3, इसी को NB कहते हैं। NB मतलब क्या हुआ? B का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसी को NB कहा जाता है। अब देखिए A इंटरसेक्शन B आपसे पूछेगा कि बताइए सर कि A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा? A इंटरसेक्शन B का ध्यान पूर्वक देखिएगा। A इंटरसेक्शन B, तो A का एलिमेंट पहले लिख दीजिए कितना है? A का एलिमेंट आपका 1 2 3 है। इंटरसेक्शन B का एलिमेंट लिख लीजिए, B का एलिमेंट कितना है? 3 4 5 है। देखो बाबू A का एलिमेंट आपका कितना है? 1 2 3 और B का एलिमेंट क्या है? 3 4 5। अब इंटरसेक्शन मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट जो कि A और B दोनों में हो, जो कि A और B दोनों में हो। बताओ कौन ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है? देखिए 3 दोनों में है कि नहीं है? यानी A इंटरसेक्शन B का मान कितना हो गया? 3। चूंकि इंटरसेक्शन मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट जो कि A में भी हो और B में भी हो। बोलिए वैसा एलिमेंट जो A और B दोनों में हो। बताइए कौन ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है? तो दोनों में क्या है? 3। आप पूछेंगे कि बताइए सर NA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा? पूछेंगे बताइए सर कि NA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा? NA इंटरसेक्शन B मतलब समझते हैं? NA इंटरसेक्शन B मतलब ये हो गया कि A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है। तो बताओ A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि 3 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। यानी NA इंटरसेक्शन B का मान कितना हो गया? 1। अब देखिएगा हमको प्रूव करके दिखाना है कि NA इंटरसेक्शन B बराबर NA डैश इंटरसेक्शन B बराबर हमको प्रूव करके दिखाना है NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए बाबू कि NA डैश इंटरसेक्शन B का मान कितना है? 2 और NB का मान कितना निकला है? 3। NA इंटरसेक्शन B का मान कितना निकला है? 1। देखिए तो 2 बराबर 2 हुआ कि नहीं?
हुआ 2 बराबर 2। ये फार्मूला आपको प्रूव करके दिखा दिए कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर रिजल्ट होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए आपको प्रूव करके हम दिखाए कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर रिजल्ट हो गया एन बी और माइनस क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी जिसमें डैश लगा रहता है, इसको याद रखने का ट्रिक सिखाते हैं। जिसमें डैश लगा रहता है उसको छोड़ देते हैं। ए डैश, ए में डैश लगा है तो ए डैश को छोड़ दिए, क्या बच गया, बी। लिखते हैं एन बी माइनस एन। ए और बी का इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन बताओ, ए और बी का इंटरसेक्शन। आपको कोई पूछेगा कि बताइए सर कि एन बी डैश इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, क्या बोलिएगा बताओ, क्या लिखिएगा। जिसमें डैश लगा है उसको छोड़ देते हैं, क्या लिखिएगा बोलिए, एन सी और माइनस क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी। आपको पूछेगा कि बताइए सर कि एन ए इंटरसेक्शन सी डैश, आप बताओ आपको क्या बोले थे। जिसमें डैश लगा रहता है उसको छोड़ देते हैं, जिसमें डैश लगा है उसको छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, एन ए और माइनस क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन सी। जिसमें डैश लगा रहता है उसको छोड़ देते हैं। आपको बोलेगा कि बताइए सर एन बी इंटरसेक्शन डी डैश, बताओ क्या रिजल्ट होगा, बोलो। जिसमें डैश लगा रहता है उसको छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए, एन बी माइनस क्या होगा, एन बी इंटरसेक्शन डी। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं, याद दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं कि बी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर, बोलिए तो बी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। जिसमें डैश लगा है उसको छोड़ देते हैं, क्या रिजल्ट होगा बताओ, क्या लिखेंगे, पी बी अब माइनस क्या बोलेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यही रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है इसको, तो प्रूव करके दिखाना है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग लिख सकते हैं वी नो डेट फ्रॉम सेट थ्योरी, वी नो डेट फ्रॉम सेट थ्योरी हम जानते हैं सेट थ्योरी से, क्या जानते हैं हम लोग कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर होगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको बोले थे कि जिसमें डैश लगा हो उसको छोड़ दो,
जिसमें डैश लगा है उसको छोड़ दो, यानी एन बी माइनस कितना एन ए इंटरसेक्शन बी। समझना थोड़ा अच्छा से, प्रत्येक टर्म में एन एस से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक टर्म में किससे डिवाइड करेंगे, एन एस से डिवाइड करेंगे, बराबर हो जाएगा एन बी बाय एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बटे क्या होगा एन एस, यानी प्रत्येक टर्म में किससे डिवाइड करेंगे, एन एस से, किससे, एन एस से। और आप जानते हैं कि एन ई बटे एन एस इसका मान पीई होता है, एन ई बटे एन एस का मान क्या होता है, पीई। तो पूछेगा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी अब बटे एन एस, तो आपको क्या बोले थे कि n के बदले में क्या देते हैं p, n के बदले में क्या देते हैं p, a डैश इंटरसेक्शन क्या है b। आप देखते हैं ना कि ne बटे ns जब रहता था इसका रिजल्ट क्या होता था, ये n के बदले में क्या देते थे p, अंदर में क्या है e, pe देते थे। तो देखिए यहां पर भी क्या है, n के बदले में क्या देते हैं p, और यही चीज उतार देते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। और एन बी बटे एन एस का मान पी बी होता है, ये बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि पी बी बराबर होता है एन बी बटे एन एस। और एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि आप लोग जानते हैं यही एन के बदले में क्या देते हैं पी, और यही ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग दे देते हैं। यानी आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछेगा बताइए सर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, क्या बोलोगे, पी बी माइनस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उतार लीजिए। अच्छा, आपको अगर कोई पूछेगा, ये ध्यान देना थोड़ा सा, कहीं आपको अगर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा P A एंड B, इसका मतलब क्या हो, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, याद रखिएगा, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। कहीं अगर आपको लिखा रहेगा कि ए और बी, बोलिए और मतलब क्या होता है, यूनियन, और मतलब क्या होता है, यूनियन। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। याद रहेगा, बोलिए एंड मतलब और मतलब यूनियन। अच्छा, कोई पूछ देगा आपसे, कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए सर, कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए सर, बताइए सर पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या होगा, कोई पूछ देगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या होगा। आपको क्या बोले थे, जिसमें डैश लगा हो उसको छोड़ देना, छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, बोलो पी ए अब माइनस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी जिसमें डैश लगा हो उसको छोड़ देना है, क्या बचेगा बताओ, पी ए अब माइनस क्या बचेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। जिसमें डैश लगा हो उसको क्या करना है, छोड़ देना है, क्या बचेगा बताओ, पी ए अब माइनस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई पूछेगा कि बताइए सर पी ए डैश इंटरसेक्शन सी, इसका क्या रिजल्ट होता है, मुस्कुराते हुए बता सकते हैं, क्या लिखोगे, बोलो बी सी अब माइनस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन क्या होगा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। दोनों में डैश लगा रहेगा था,
वो कल बताए हुए हम लोग पढ़ता थोड़े है लफा उसका ठेका हम थोड़े लेके बैठे हुए हैं। तुम कल जाके भोजे खाएगा तो उसका ठेका हम थोड़े लिए, तुम्हारे जैसा थोड़े हम कोढ़िया लिए हैं। विद्यार्थी को सवाल पूछने से पहले हम सवाल बता देते हैं, इसीलिए पूछना अलाउ नहीं होता। नए आते हैं तो अगर आते हैं तो रेगुलर आइए, और नए आते हैं तो नहीं आइए। अगर आते हैं तो रेगुलर आइए, और नए आते हैं तो नहीं आइए। प्रतिष्ठा में प्राण काहे गवाइएगा? बीच में मत आइए। प्रोबेबिलिटी खतरनाक चैप्टर है, इस चैप्टर में बीच में घुसिएगा ना, आकाश का तारा गिनिएगा। बीच में कभी मत घुसा कीजिए इस चैप्टर में। आना है तो रेगुलर आइए, नए आना है तो प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवाइए कि जइयो रहे हैं पढ़ियो रहे हैं, वैसा नहीं। बीच में मत घुसा कीजिए। अब इसमें आप पूछिएगा कि पीए यूनियन बी बराबर क्या है? पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। पीए यूनियन बी का मान क्या होता है? ये सब चीज हम पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, 0 लेवल से हम सिखाए हैं। वर्ल्ड के किसी भी टीचर का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर से कंपैरिजन करना हो तो करके देखिएगा। हम 0 लेवल से प्रोबेबिलिटी सिखाए हैं, क्लास 10th के लेवल से, वहां से हम सिखाए। इसीलिए आना है तो रेगुलर आइए, नए आना है तो मत आइए। इन्हें एक दिन गए एक दिन नहीं गए। जिस टीचर के पास पढ़ते हैं उससे कुछ शिक्षा लिया कीजिए, जीवन बनेगा, तो नर्क हो जाएगा जीवन। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का हम लोग फार्मूला निकाले। कल हम लोग एक फार्मूला लिखे थे कि पी ए डैश बटे बी, इसका रिजल्ट आपको लिख के दिखाए थे 1 माइनस पी ए बटे बी। इसको प्रूफ हम लोग नहीं किए थे कल। ध्यान देना थोड़ा अच्छा से। एलएचएस का मान है पी ए डैश बटे बी, ये एलएचएस का मान है पी ए डैश बटे कितना बी। आपको एक चीज हम बताए हुए कि पी ए बटे बी, इसका रिजल्ट होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी। याद होगा, ये बताए हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए बटे बी मतलब क्या हुआ? बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी। बी कोई घटना हो चुका, ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसी को पी ए बटे बी कहते हैं। और पी ए बटे बी का रिजल्ट होता है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। और नीचे में क्या है? बी। नीचे में बी है तो क्या देंगे? पी बी। ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, नीचे में बी है तो क्या देंगे? पी बी। अब देखो यहां भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, जानते हैं ना, ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, यानी ए डैश इंटरसेक्शन क्या होगा? बी। और नीचे में जब बी है इसी को पीबी कहा जाता है। और नीचे में अगर ए रहेगा तब क्या होगा? बी ए। और नीचे में अगर बी रहेगा तो क्या होगा? बी बी। ध्यान देना थोड़ा बढ़िया से। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला अभी तुरंत आपको हम सिखाए कि जिसमें डैश हो उसको छोड़ देना है। क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे बताओ? पी बी और माइनस क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। बोले थे जिसमें डैश हो उसको क्या करो? छोड़ दो। अच्छा नीचे में क्या होगा बताइए? नीचे में क्या है? पीबी। नीचे में क्या है? पीबी। ऊपर वाले का फार्मूला आप लिखे कि जिसमें डैश हो उसको छोड़ दो, पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। अब बटे में क्या होगा? पीबी। अब अलग अलग डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा पीबी। अब बटे में क्या होगा? पीबी। अब माइनस क्या होगा? बोलिए, पी ए इंटरसेक्शन बी
और बटे में क्या होगा पीबी। अलग अलग हम लोग डिवाइड कर दिए, और डिवाइड जब कर दिए तो ये दोनों डैमेज हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा डैमेज। और ये दोनों जब डैमेज हुआ तो रिजल्ट आपका कितना आ गया, सबसे पहले 1। अब आप ही बताइए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पीबी, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो पी ए बटे बी लिखा जाएगा। चूंकि पी ए बटे बी का ही ना फॉर्मूला होता है, ये ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, और नीचे में अगर बी है तो क्या देंगे पीबी। ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, नीचे में बी है तो हम लोग क्या दिए पीबी। यानी हम लोग का ये फार्मूला रिलीज हो गया, हम लोग का ये फार्मूला देखिए रिलीज हो गया कि पी ए डैश और बटे में कितना बी, इसका क्या रिजल्ट है बताओ, 1 माइनस पी ए बटे बी रिजल्ट है। 1 माइनस पी ए बटे कितना बी। आपको पूछेगा कि बताइए सर पी बी डैश बाय सी, इसका क्या रिजल्ट है बताओ, क्या लिखोगे, 1 माइनस पी बी बाय सी लिखोगे, बी बाय क्या लिखोगे सी। आपको पूछेगा बताइए सर पी ए डैश बटे सी, पी ए डैश बटे सी, इसका क्या रिजल्ट है, मुस्कुराते हुए जवाब दे दीजिएगा, क्या लिखिएगा 1 माइनस पी ए बाय सी, यानी डैश को हटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। आपको जहां तक कंसेप्ट सिखाए हैं वहां तक से अब हम प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव, आप लोग जहां तक कंसेप्ट पढ़े हैं वहां तक से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए एंड बी, if A and B are independent event, then A नंबर ऑप्शन है, A नंबर ऑप्शन है P A डैश B डैश बराबर पी ए गुना पी बी डैश बी नंबर ऑप्शन है पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश प्लस पी बी डैश। सी नंबर ऑप्शन है पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश माइनस पी बी डैश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है BSEB 2018 में।
क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी कौन इवेंट है, बताओ। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्वेश्चन में दिया गया है। आपको हम एक चीज बताए हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो, यानी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो, आपको हम बताए हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका रिजल्ट होता है पी ए गुना पी बी। आप लोग जानते हैं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए गुना पी बी। आपको कोई ऐसा भी दे सकता, आपको बोले थे कभी कभी इंटरसेक्शन छुपा भी लेता, कभी कभी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोल दिए, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, कभी कभी इंटरसेक्शन छुपा भी लेता है। जब छुपा भी लेगा तो आपको हम बताए थे वही रिजल्ट होगा पी ए गुना क्या होगा, पी बी। कभी कभी इंटरसेक्शन छुपा भी लेता है, तो आप लोग छुपा लेगा तो पी ए बी दे देगा। तो समझ जाइएगा, मन ही मन समझ जाइएगा कि बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। यानी पी ए बी बराबर क्या रिजल्ट होगा, पी ए गुना क्या होगा, पी बी। अच्छा, कोई पूछेगा कि बताइए सर पी ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, बोलिए सर कि पी ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, बोलिए क्या लिखिएगा, बताइए। पी ए डैश, हाँ, इनटू क्या होगा, पी बी डैश होगा। पी ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, तो पी ए डैश गुना क्या होगा, पी बी डैश होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए गुना पी बी डैश, तो ये तो गलत है। पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये भी गलत है। पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश माइनस पी बी डैश, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। चूंकि पी ए डैश बी डैश बराबर क्या होता है, पी ए डैश गुना क्या होता है, पी बी डैश। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में। हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, exclusive event then ए नंबर ऑप्शन है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी। बी नंबर ऑप्शन है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। सी नंबर ऑप्शन है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1। और डी नंबर ऑप्शन है पी ए यूनियन बी बराबर 0। आपको एक बात हम सिखाए थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपको एक बात हम सिखाए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में कि दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाएगा जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। दो घटना ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाएगा जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है।
दोनों घटना में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है, आपको याद होगा। और आपको हम बताए थे दो घटना में कोई भी कॉमन नहीं हो, जैसे देखिए a बराबर 1 2 है और b बराबर है 5 6। a बराबर कितना दिया है 1 2 और b बराबर कितना दिया है 5 6। बताओ कि और s बराबर दिया है सैंपल स्पेस, यानी कोई पासा को हम लोग फेंके और पहला इवेंट आ गया 1 2 आने का और दूसरा इवेंट आ गया 5 6 आने का। अब बताओ चला कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? a और b में कोई कॉमन एलिमेंट है बाबू? नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसी को क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाई। मतलब वैसा एलिमेंट बताइए जो a और b दोनों में हो, बताइए कोई सा एलिमेंट है जो दोनों में है? नहीं। इसके बदले में क्या लिखा जाता है? फाई। अब दोनों साइड हम लोग n लगा देंगे तो बताओ na इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा? n5 हो जाएगा। na इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा? n5। प्रत्येक टर्म में हम लोग ns से डिवाइड करेंगे। बताओ na इंटरसेक्शन b अब बटे में क्या होगा? ns बराबर क्या होगा? बोलिए n5। अब बटे में क्या होगा? ns। प्रत्येक टर्म में हम लोग किससे भागा दिए बाबू? ns से भाग दिए। किससे भाग दिए? ns से। अब चला बताओ कि na इंटरसेक्शन b, n के बदले में क्या देते हैं? p। pa इंटरसेक्शन b और n5 बाय ns, इसी को p5 कहते हैं और p5 का मान आप जानते हैं 0 के बराबर होता है। तो बताइए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं? दो घटना a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाता है जबकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या कंडीशन निकला कि pa इंटरसेक्शन b किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। pa इंटरसेक्शन b बराबर pa गुना pb नहीं होगा। और अगर यही दे देता कि a और b इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है, तब pa इंटरसेक्शन b बराबर pa गुना pb होता। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और म्यूचुअली तभी कहलाएगा जबकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, यानी pa इंटरसेक्शन b किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन BSEB में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। चलिए हम लोग चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अगर pa बराबर 3/8 हो, pa बराबर 3/8, pb बराबर 1/2, pa इंटरसेक्शन b बराबर 1/4, देन pa बाय b बराबर होगा। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 1/2, सी नंबर ऑप्शन है 2/3 और डी नंबर ऑप्शन है 3/2। ये ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन BSEB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, BSEB 2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा बोर्ड पर अच्छा से देखना, आपको PA बटे B का मान निकालना है, PA बटे B का आपको वैल्यू निकालना है।
पी ए बटे बी का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, और नीचे में अगर बी है तो पी बी देना है। ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, और नीचे में अगर बी है तो क्या देंगे? पी बी देंगे। आप बताओ कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा? बोलो, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा? 1/4। पी बी का मान कितना होगा? 1/2। अब रिजल्ट हो जाएगा 2/4 और इसका रिजल्ट क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 1/2 है क्या? देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 2 है, गलत हो जाएगा। 2/3 भी गलत हो जाएगा, 3/2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 नंबर के बाद हम लोग अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट PA is not equal to 0, is not equal to 0 and PB बटे A बराबर 1, then A नंबर ऑप्शन है, बी प्रॉपर सबसेट है ए का। बी नंबर ऑप्शन है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। सी नंबर ऑप्शन है, बी बराबर 5, और डी नंबर ऑप्शन है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, सॉरी, ए यूनियन बी बराबर 5, ये दिया है डी नंबर ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन VVI 5 स्टार क्वेश्चन है। जितना स्टार लगाने के लिए बोला जाएगा उतना स्टार लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि PA 0 के बराबर नहीं है। PA किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और PB बटे A का मान कितना दिया है? 1। आप हमको ये बताइए कि ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको सबसेट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या कितना आदमी इसको A इज ए सबसेट ऑफ B भी करते हैं। जैसे हम मनाली चौक पर हैं, कितना आदमी कहेगा भागलपुर में है, और कितना आदमी कहेगा हम मनाली चौक पर है। यानी सबसेट का ही बाल बच्चा है प्रॉपर सबसेट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। A बराबर अगर हम लोग 2 3 दे दें, और B बराबर अगर हम लोग दे दें 2 3 5 7, बोलेगा A प्रॉपर सबसेट होगा B का। A प्रॉपर सबसेट होगा B का। कोई पूछेगा सवाल, तो चला ये बताओ कि A प्रॉपर सबसेट B का कब कहलाता है? ये बताओ, जब A का सारा एलिमेंट B में हो और B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो A में नहीं हो। A प्रॉपर सबसेट B का तब कहलाएगा जब A का सारा एलिमेंट कहाँ हो? B में,
और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं। आप देखिए तो ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। देखिए तो 5 7 ए में है नहीं है। ए का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं, और बी में कुछ एक्स्ट्रा आइटम होना चाहिए जो कि ए में नहीं है, तब ए प्रॉपर सबसेट कहलाता है किसका? बी का। यहां पर बताओ ए प्रॉपर सबसेट बी का है कि नहीं है? देखो ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं है, और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। आप पूछेंगे कि बताइए सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब समझते हैं ए और बी का कॉमन एलिमेंट। ए और बी का कॉमन एलिमेंट बताइए कौन एलिमेंट है जो कि ए और बी दोनों में है? क्या लिखोगे? 2 3 होगा ना। देखो ना वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो, तो बताइए 2 3 दोनों में है कि नहीं है? यही आपका इंटरसेक्शन हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्शन। और बताओ चला कि ए इंटरसेक्शन बी का मान 2 3 और 2 3 किसका मान है बाबू? ए का मान है। अच्छा यहां पर ए प्रॉपर सबसेट बी का हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। चूंकि ए का टोटल एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, यानी ए प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। यहां जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ए और बी में क्या कॉमन है? तो 2 3 किसका रिजल्ट है? ए का। यानी आपका रिजल्ट आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना आ गया? ए। दोनों साइड एन लगाएंगे तो बताओ चला कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? एन ए हो जाएगा। अच्छा कोई पूछता कि बताओ कि बी प्रॉपर सबसेट है यहां ए का, बोलो। बी प्रॉपर सबसेट है ए का मतलब समझे? ए प्रॉपर सबसेट है बी का मतलब क्या हुआ? ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं हो। और बी प्रॉपर सबसेट ए का मतलब ये हुआ कि बी का सारा एलिमेंट ए में हो। बताओ बी का सारा एलिमेंट ए में होगा? नहीं। बी का सारा एलिमेंट यहाँ पे ए में है? नहीं है। बी प्रॉपर सबसेट ए का नहीं है। आप देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी का मान आपका एन ए आया है, सभी टर्में एन एस से डिवाइड कर देंगे, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस बराबर क्या होगा बाबू? एन ए। अब बटे क्या होगा? एन एस। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, इसका रिजल्ट आपको पता है। एन के बदले में क्या देंगे? पी, और ए इंटरसेक्शन बी दे देंगे। आपको पता है कि एन ई बटे एन एस का रिजल्ट पी ई होता है, यानी एन के बदले में पी और ए इंटरसेक्शन बी दे देंगे। अब बताओ कि एन ए बटे एन एस किसके बराबर होगा? एन ए बटे एन एस। बोलो एन ए बटे एन एस, तो एन के बदले में क्या देंगे? पी, यानी पी ए हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि पी ए इंटरसेक्शन बी और ये पी ए को नीचे ले आएंगे। ये पी ए को कहां ले आएंगे? नीचे। और ये पी ए को जब नीचे चले आएंगे तो नीचे में पी ए हो जाएगा और बराबर में कितना होगा? 1। अब अगर आपको शंका है तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, पी ए को 1 से गुना कर दीजिए, देखिए पी ए के बराबर आया है कि नहीं। अब तुम चला ये बताओ कि पी ए इंटरसेक्शन बी अब बटे में कितना है? पी ए। ये किसके बराबर है चला? तो 1 के बराबर है। किसके बराबर? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका फार्मूला हो गया? बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए किसका फार्मूला हो गया? बोलो। अच्छा ये बताओ कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए ये किसके बराबर हुआ है? 1 के बराबर। तो पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां कितना है?
बोलो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? ए इंटरसेक्शन बी के बदले में हम लोग क्या देंगे? ए। यानी आपका रिजल्ट हो गया पी ए अब बटे पी ए, और पी ए बटे पी ए का रिजल्ट कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? 1। अब देखिए यही तो कह रहा है कि पी बी बटे ए बराबर 1 कब होगा? बताओ पी बी बटे ए बराबर 1 कब हुआ? अच्छा कोई बोलेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी पी ए इसका रिजल्ट 1 आया है। कोई बोलेगा कि इसको हम पी बी बटे ए बराबर 1 लिख सकते हैं? बोलो यहां से ध्यान दो कि पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए का मान कितना आया? 1। इसको कोई बोलेगा कि बताइए सर इसको हम पी बी बटे ए बराबर 1 लिख सकते हैं? नहीं समझे? देखो पी बी बटे ए इसी को ना लिखा जाता है पी ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, अब बटे क्या होगा? नीचे वाला। और आप लोग जानते हैं ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला, और आप लोग जानते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा जाता है। बी इंटरसेक्शन ए को क्या लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखा जाता है। जितना ए इंटरसेक्शन बी उतना ही बी इंटरसेक्शन ए, यानी यहां पर इसको लिखा जाएगा पी बी बटे ए, क्योंकि ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन और नीचे में ए है तो हम लोग क्या दिए? पी ए। नीचे में ए है तो हम लोग क्या दिए? पी ए। अब देखिए ये किसका फार्मूला होता है? पी बी बटे ए। तो पी बी बटे ए बताओ 1 के बराबर कब होगा? जब ए प्रॉपर सबसेट होगा किसका? बी का। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक आपको हम सिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट जवाब देंगे। आपको पूछेगा कि पी बी बटे ए 1 के बराबर है, इसमें आप क्या हुआ? ए प्रॉपर सबसेट हुआ किसका? बी का। आपको पूछता कि बताइए सर पी ए बटे बी 1 के बराबर है, इसमें क्या होगा? बोलिए पी बी बटे ए अगर 1 के बराबर है, ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, और पी बी बटे ए 1 के बराबर है, ए प्रॉपर सबसेट हुआ बी का। अगर पी ए बटे बी 1 के बराबर है, इस कंडीशन में क्या होगा? क्या बोलिएगा? बी प्रॉपर सबसेट होगा किसका? ए का। यानी नीचे वाला प्रॉपर सबसेट होगा किसका? ऊपर वाले का। किसका? ऊपर वाले का। आपको पूछेगा कि बताइए सर पी ए बटे सी 1 के बराबर है, क्या होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बोलिएगा? बताइए सी प्रॉपर सबसेट होगा किसका? ए का। सी प्रॉपर सबसेट किसका होगा? ए का। आपको पूछेगा बताइए सर पी बी बटे डी 1 के बराबर है, क्या कंडीशन होगा? बोलिए डी प्रॉपर सबसेट होगा किसका? बी का। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका मुंहजुबानी जवाब दे सकते हैं। आपको पूछेगा कि बताइए सर पीई बटे एफ 1 के बराबर हो, पीई बटे एफ 1 के बराबर हो, क्या कंडीशन होगा? बोलिए, क्या बोलिएगा? नीचे वाला क्या है? एफ प्रॉपर सबसेट होगा किसका? ई का। इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा उसको मुंहजुबानी जवाब दे सकते हैं। तो आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव की दुनिया में हम यहाँ तक लेकर चले। आज के लिए इतना ही। जितना ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएं टू द पॉइंट, उसको डिस्कशन करते हुए हम सिखाए, आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव के दुनिया में कल हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।